अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सोहाब अफजल। और नई सोच जो मैं आप लोगों से आज शेयर करूंगी प्रोग्राम के आगाज में वो ये, कल मैं एक जगह बैठी हुई थी, सिटिंग थी वहां पे। कहा यह जाता है कि अगर आपकी मुताला करने की आदत है, आप स्टडी करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, तो ये बहुत अच्छी आदत है। लेकिन अगर आप पे ये आदत नहीं है, और आजकल खासतौर पर देखा जाता है कि हम लोगों में ये आदत नहीं है, तो आप सिटिंग उन लोगों के साथ करें जिनका मुताला काफी ज्यादा है, क्योंकि उनसे जो बात आप लेंगे, वो जो बात करेंगे, जो गुफ्तगू, जो कॉन्वर्सेशन आपकी उनसे होगी, वो 10 किताबों का मुताला करने के बाद वो क्रक्स आपको मिलेगा। तो आप ऐसे लोगों के साथ जरूर बैठा करें जिनका मुताला बहुत ज्यादा है, जो अच्छी और इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं। कल जहां सिटिंग मेरी हुई, वहां पर क्या गुफ्तगू हुई मैं आपसे शेयर करती हूँ। कल की उस सिटिंग में मैंने ये बात देखी कि जब आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो यकीन कर ले और दोबारा से इस बात का यकीन कर ले कि वो बात ट्रैवल जरूर करती है और उस बंदे तक, उस कंसर्न बंदे तक पहुंच जाती है, बाय हुक और बाय क्रुक। जब आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं और वो ट्रैवल करती है, तो पता नहीं कितने रंग बदलती है, उसके कितनी दफा अल्फाज बदलते हैं, उसका कितनी दफा पॉइंट बदलता है, और जब तक वो कंसर्न बंदे तक पहुंचती है वो बात बहुत बुरी और बहुत अजीब हो जाती है। तो आप इस बात का यकीन कर लें, चुगली करें, तनकीद करें या तारीफ करें या कुछ भी करें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात कर रहे हैं तो यकीन करें आप जो बात करते हैं वो ट्रैवल करके उस बंदे तक पहुंच जाती है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है, और यकीन करें मुझे इस चीज का पता है, बार बार आपको यकीन कराने के लिए मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब में ये आदत इस हद तक पाई जाती है कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम दिन में कितनी दफा किसके बारे में कैसे, कब कब और किस किस से बात करते हैं। तो ज्यादा देर नहीं हुई, मेरे ख्याल से अगर आप क्विट कर सकते हैं तो आज सुबह आगाज में दिन शुरू करते वक्त ये सोच लें कि आपने इस आदत को क्विट कर देना। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एक दफा अगर आप किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो वो गलती हो सकती है, लेकिन अगर बार बार आप उस गलती को रिपीट कर रहे हैं तो वो गलती नहीं, वो आपकी आदत है। और ये आदत हम सब में बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट एज इजी एज पाई। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि आज सारा दिन में अगर आप किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे तो ये दिन भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा, नॉर्मल गुजर जाएगा जैसे सारे दिन गुजरते हैं। तो अगर ये आदत आप में है तो कोशिश करें कि इसे क्विट करें। मैं ये पर्सनली चाहूंगी कि मैं कोशिश करूं, चाहे मैं तनकीद कर रही हूँ, चाहे मैं शिकायत लगा रही हूँ, चाहे मैं तारीफ कर रही हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं उस बंदे के मुंह पे करूं। तो ये चुगली करने की आदत खुदारा प्लीज छोड़ दें। आज के प्रोग्राम का आगाज इस अच्छे नोट से कर लेते हैं। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, जो गेस्ट मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। और चूंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल रूटीन में फाइनली हम वापस आ रहे हैं। बहुत लंबे अरसे से हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, कोविड-19 का जो पेशेंट्स है वो कम हो, चीज़ें नॉर्मल हों। अब कल से रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, अब ईद के बाद चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन एहतियात फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एहतियात करें, बाहर निकले, लेकिन कोविड-19 ने जो हमें सिखाया है उस सीख को अपने साथ ज़िंदगी में रखें। आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ समीरा आसिफ मौजूद है, इवेंट प्लानर है और अकेले काम कर रही हैं, यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं, और किस तरह से आप काम कर सकते हैं शादी के बाद बच्चों के साथ, ये इसके लिए एक एग्जांपल है। इनसे बात करेंगे आज के शो में। अस्सलाम वालेकुम। समीरा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे बात करेंगे कैसे आपने काम किया, और आप जैसी खवातीन जो घर में है, जो काम करना चाहती है लेकिन आपकी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, उन्हें कैसे मैनेज करना, आप क्या टिप्स देंगी वो शेयर करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती है फजर बट इन्हें कहते हैं, और ये मॉडल हैं, अदाकारा हैं। इनसे बात करेंगे कि आपका काम जो है वो किस हद तक मुतासिर हुआ है इस कोविड-19 में, और आगे आने वाले दिनों में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। फजर कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू एज वेल। आप सबको सुबह बहुत बहुत बखैर हो और आप उठे, अपने दिन का आगाज अच्छे से करें, लेकिन जो मैंने टिप आगाज में दी है उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी जिंदगी में। समीरा आप बताएं कि अब हम लोग ब्रेक से पहले, मतलब इस शो से पहले मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे, तो आपने कहा कि हमें तो कोविड-19 का बहुत फायदा हुआ है क्योंकि शादियां इन हाउस थी। तो आप मुझे बताएं कि कोविड-19 और क्वारंटीन का टाइम आपका कैसा गुजरा? एक्चुअली हम लोगों का काफी बिजी गुजरा था। हम लोगों ने अभी बिल्कुल ही रिसेंट स्टार्ट किया था, और हम लोग अभी बिल्कुल स्टार्टअप में इतना हाई आप लोग नहीं स्टार्ट करते हो, लो लेवल से ही स्टार्ट करते हो। घरों से ही हम लोग वेडिंग स्टार्ट कर रहे थे, और ढोलकी और इस तरह के फंक्शंस हम लोग कर रहे थे। तो बल्कि जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो ये सारे जो जितने भी इवेंट्स थे सब घर पे ट्रांसफर हो गए। वो मतलब कि बारात भी सारे घर पे होगी, रिसेप्शन भी घर पे हो गई। तो हमें कोविड-19 का तो ऐसा फायदा ही हुआ है। यस, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि शादियां इन हाउस थी और शादियों का इवेंट भी छोटा था, मतलब 10 से 15 लोग निकाह में, माइयों में, मेहंदी में होते थे, और उसको प्लान करना आसान होता था। को आप हैंडल करना आप लोगों के लिए आसान होता। और घर अच्छा ये लोगों को भी ना अपनी ये वेडिंग्स को एंजॉय किया घर में। यस, क्योंकि कम लोगों के साथ, बिल्कुल तामझाम
फॉर्म कम थी, बड़े कंसाइज से लोग थे, कंसर्न से लोग थे, बिल्कुल। और बड़े अच्छे से मैंने देखा है कि लोग रुके नहीं है वैसे कोविड-19 में। शादियां तो लोगों ने कराई शादियां है। बिल्कुल नहीं रुकी है, लोगों ने बल्कि एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया है। लोगों ने ना इसको एंजॉय किया है कि देखिए अब हॉल्स जो है वो 10 बजे बंद हो जाते हैं और आप लोग जो है वो घर आके बाकी सारा जो है वो आपकी फोटोशूट सब कुछ घर चल रहा होता है, तो वही उन्होंने घर पे एंजॉय किए फंक्शन अपना, लेट नाइट फंक्शंस एंजॉय किए, ढोलकियां लेट नाइट फंक्शन, उन्होंने इसको एंजॉय किया है। हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय अच्छा देखिए, क्वारंटीन और में काफी प्रोडक्टिव काम तो आपने किया, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि ज्यादा दूर नहीं, 2-3 साल नहीं हुए, 1 साल हुआ आपको काम करते हुए, तो काम का आगाज कैसे किया? क्योंकि आप मैरिड भी हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे भी हैं आपके, तो कैसे आपने इस काम का आगाज किया, किस थॉट के तहत किया? एक्चुअली थॉट कोई नहीं थी, हम लोग फ्रेंड्स आपस में ना वैसे ही मिलते थे। हर रोज हम लोग का बाहर मिलना होता था, तो हम लोग का था कि हम इतना फ्री टाइम गुजार रहे हैं तो हमें कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने मेरी फ्रेंड है, उन्होंने ही मुझे इसके लिए किया था कि चलो एक कोर्स करते हैं ना, बड़ा अच्छा चल रहा है इवेंट प्लानर का, हाउस ऑफ शादिया चीमा से। तो हम लोगों ने वहाँ जब कोर्स किया ना, तो हम उनके साथ बहुत प्रैक्टिकल उनकी हर वेडिंग हम लोगों ने अटेंड की। तो जब वहाँ पे गए ना, तब हमें था कि यार मतलब ये हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। हम लोगों का ना, हम लोग के इंस्पिरेशन तो वही है हाउस ऑफ शादी चीमा। हम लोगों ने सीखा उनसे, बहुत सीखा। और जब उनके साथ हमने काम स्टार्ट किया ना, उसके बाद मेरी फ्रेंड और मैंने ये मिल के स्टार्ट किया था ना, तो हम लोगों ने कहा कि चलो अपना स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं होगा, ज्यादा क्या होगा, थोड़ा नुकसान होगा, कर लेते हैं, मतलब रिस्क उठा लेते हैं। और हम लोगों ने फिर स्टार्ट कर लिया उसके बाद। इसलिए देखिए, आपने जो चीज रिस्क लिया ना, आप कुछ करने के लिए था नहीं, कुछ प्रोडक्टिव चीज नहीं कर रहे थे, बस घूम फिर रहे थे, तो आपने सोचा कि चलो बिजनेस कर लेते हैं, और ऐसे अपने शौक के तहत किया। लेकिन ये इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि कोई काम करना चाहते हैं, तो आप छोटे स्केल से स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आपको रास्ते खुद ब खुद ही बनते नजर आना शुरू हो जाते हैं, बशर्ते कि आप इनिशिएटिव तो लें, आप पहला कदम तो उठाएं। तो आप बताएं मुझे फजर, आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? आप मतलब काम करती हैं, साथ साथ आप स्टडीज भी कैरी ऑन कर रही हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं बिटवीन थिंग्स? स्टडी, बाबा मेरे बिजनेसमैन है, तो स्टडी उनके शौक से मैं बिजनेस पढ़ रही हूँ। अच्छा। और ये शौक मुझे यूनिवर्सिटी टाइम से था। अच्छा। दोस्त मेरे स्कूल टाइम में कुछ ऐसे थे कि मोटिवेशनल भी थे, अच्छा, और डीमोटिव करने वाले भी बहुत थे। वो तो हमेशा होते हैं, है ना समीरा? वो तो आपकी जिंदगी में भी होंगे ऐसे काम करने वाले कि आप नहीं करेंगे, क्या कर रही हो, सब कुछ तो है, हस्बैंड काम कर रहे हैं और आपके अब्बा बिजनेस कर रहे हैं, तो मत करें। तो मैंने उनकी डीमोटिवेशन से सीखा है कि नहीं तुम नहीं कर सकती। आई वाज लाइक चलो ठीक है। ऐसा है ना कि आप उन लोगों से ज्यादा सीखते हैं जो आप पे तनकीद करते हैं, वो लोग आपको ज्यादा बूस्ट अप करते हैं, वो आप उसको एज अ चैलेंज लेते हो। ऐसे ही है कि नहीं आपने कहा मैं नहीं कर सकती, आई कैन डू इट, मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब वही दोस्त मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, तो फिर इतने दोस्तों के बाद समझ आया कि जो दोस्त है वो सिर्फ आपकी फैमिली है। इस क्वारंटीन में मैंने यही सीखा है कि बस मेरे नाना बू, मैं उनके बहुत क्लोज हूँ, तो वही आपकी वाली बात जो चुगलियां है वो सारा कुछ उनसे करना है, फिर घर की बात घर में रह जाती है, बाहर नहीं जाती। बाहर नहीं जाती। हाँ। यकीन करें, आपको पता है मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वारंटीन में हमने यही रियलाइज किया कि हमारे प्योर ताल्लुकात सिर्फ वही है जो हमारे इर्द गिर्द है, हमारे बहन भाई, हमारे पेरेंट्स। अब देखिए, हम उन दोस्तों से मिलते थे, हमें लगता था कि हम उनसे मिले बगैर रह ही नहीं सकते, होटलिंग रेस्टोरेंट में जाए बगैर हम रह नहीं सकते, सोशल गैदरिंग के बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन एक दफा सब कुछ पॉज हो गया और हमने फिर ये रियलाइज किया कि नहीं, ये जो ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द है, जिन्हें हम वक्त नहीं देते थे, जिनके पास हम बैठते नहीं थे, जिनके साथ हम खाना नहीं खाते थे, अब ये रियलाइज हुआ है कि दरअसल वही तो हमारे ताल्लुकात है। तो मेरा आप मुझे बताएं कि आज आपने आगाज किया इस चीज़ का, तो जैसे फजर बता रही हैं, बहुत सारे लोग फैमिली में, इन लॉज में, मायके में, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं मत करो, क्यों कर रही हो, व्हाई यू आर डूइंग इट। अच्छा, मेरे साथ तो ऑपोजिट हुआ था। मेरी मदर इन लॉ ने ना मुझे बहुत कहा था कि यार मतलब घर नहीं बैठो, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, और अगर आप लोग इन लॉज आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी ना, तो आप लोग एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते हो। उसके बगैर आप नहीं कर सकते, और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मतलब फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको थोड़ा सा डिस्करेज भी करता है। हाँ, एक आध है कि यार हमारे हस्बैंड तो हमें घर बैठ के खाना खिला देते हैं, हमें अल्लाह का शुक्र है, हमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा हम लोग देखो हर एक का हस्बैंड खिला देता है, हम लोग इसलिए नहीं कर रहे, हम लोग कर रहे कि यार देखो लाइफ में कोई मोटिवेशन होनी चाहिए, कुछ करना चाहिए, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा समीरा, आप मुझे बताएं कि ऐसे छोटे लोग तो आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपसे कहते हैं कि मत करो, लेकिन बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं। बिल्कुल, उनकी सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको पता है बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको घर से कोई सपोर्ट नहीं है, बट दे वांट टू बिकम समथिंग, वो कुछ करना चाहती हैं।
उनके लिए आपको क्या लगता है कि उन खवातीन के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का प्लान होना चाहिए, या आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी में पूरी टीम होगी ना, आप ऑब्लाइज करती हैं ऐसे लोगों को, ऐसी खवातीन को सपोर्ट करती हैं जो काम करना चाहती है बट दे डोंट हैव प्लेटफॉर्म? मैं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो हम लोग का बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट है, लेकिन अगर हम लोग इस पे पहुँचते हैं, इस लेवल पे पहुँचते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, आपकी टीम में आपने कहा आपकी कंपनी में 2 लोग हैं जी। तो कैसे आप इस चीज़ को कैरी करती हैं? क्योंकि अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे बिफोर प्रोग्राम भी कि ये करना शौक के तौर पे बहुत आसान है, लेकिन लेबर से काम लेना, इसको मैनेज करना, किसी का इवेंट अगर आप प्लान कर रही हूँ बिल्कुल। तो मेमोरेबल तरीन दिन होता है, किसी के निकाह का, किसी के बारात का, किसी के मायू का, जरा सा भी खराब हो जाए यू आर रिस्पॉन्सिबल। और बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। और एंड टाइम पे होता है कि जो लेबर और वेंडर है ना वो आपको डिश कर जाती है, और उस टाइम जो है एक हैजल क्रिएट होता है ना, और एक पैनिक क्रिएट होता है, उसको जो मैनेज करना होता है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, मेरी और मेरी फ्रेंड है जो जुजाजा, जो हम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो वो हम दोनों पैनिक नहीं होते, फिर एकदम से ना हम लोगों का बैकअप होता है, हम लोग फिर उसको एकदम से ना पक सही कर देते हैं, हो जाता है। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क ना, बिल्कुल। आपकी टीम वर्क ऐसा होना चाहिए, टीम अच्छी हो तो आप काम अच्छे से करते हैं, चाहे वो किसी भी आपका इंस्टा इवेंट हो, फॉर एग्जांपल है, हमारा शो है, या XYZ इस इदारे की कोई टीम है, कोई प्रोग्राम है, आपकी टीम अच्छी हो, सपोर्टिव हो, तो आपके पास बैकअप भी होता है, आप मौके पे चीज़ों को ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन फजर, आप बताएं, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो, ये टीम वर्क के हवाले से कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो? टीम एज सच बहुत मायने रखती है आपके। मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन होता है मेकअप वाले के साथ। इनके साथ मुझे होता है कि बस मैं फ्रेंडली रहूं, कि मैं इनके साथ ना बिगाड़ूं, क्योंकि अगर ये आपके साथ कुछ कर देंगे ना, कि मतलब लाइक लाइनर खराब कर दिया, ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। अच्छा, फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या क्या प्रोजेक्ट मजीद करना चाहती है? अभी तो आप मॉडलिंग कर रही हैं, कोई प्रोजेक्ट, कोई गाना, कोई मूवी, कोई इंशाल्लाह एक्टिंग को कंटिन्यू करूंगी, ड्रामा। अच्छा, तो क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट के बाद पाइपलाइन में, कौन कौन से प्रोजेक्ट है पाइपलाइन में? अभी इंशाल्लाह एक मूवी प्लान करनी है, टेलीफिल्म, और मैंने कहा वैसे तो मैं डरा लेती हूँ, तो फिर इसी को कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। वैसे आप तो माशाल्लाह इतनी प्यारी है, कैसे डराएंगी लोगों को? वो बस फिर जब एक्टिंग में उस टाइम आते हैं ना, तो चलिए भी इनकी मूवी भी आप लोग शेयर करेंगे। लेकिन आप मॉडलिंग में हो, आपका इंस्टा इवेंट हो, आप इवेंट प्लानर हो, आजकल कंपटीशन बहुत टफ है और उनमें अपनी जगह बनाना उतना ही मुश्किल है। समीरा, अगर आप एक इंस्टा के नाम से कंपनी चला रही हैं, तो इस तरह की वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड। और पहले आपको याद है शादियां होती थी, बस एक लाइट वाला आता था, पूरे घर में लाइट्स लगा देता था, और हमें लगता था शादी वाला घर है, शादी वाला घर है। और अब तो बाकायदा मतलब इंग्रेडिएंट्स है पूरे, आपने फूल भी लगाने होते हैं, आपने लाइट्स भी लगानी होती हैं, आपने पर्दे भी लगाने होते हैं, आपने घड़े भी रखने होते हैं। तो ये अब कितना टफ कंपटीशन है, बहुत, और इतनी ह्यूज फिशरी है, इसमें अपनी जगह बनाना इट्स क्वाइट टफ फॉर अस। मतलब कि आपको देखो ना, आपको हर चीज़ को बहुत ही क्रिएटिव लेके चलना है। जब आपको इस डिफरेंट चीज़ नहीं दोगे ना, तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हो। आपको हर डे बाय डे जो आपका इवेंट होता है ना, उसमें आपने कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है, क्योंकि आपने जब इस चीज़ में सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। तो वो उसके हिसाब से हम लोग चल रहे होते हैं। और पता है ये क्रिएटिविटी ज्यादा किसमें होती है? खवातीन में। बिल्कुल, यकीन करें, अभी इस प्रोग्राम में हम 3 खवातीन बैठी हुई हैं, और आप माशाल्लाह मॉडल हैं, और आप बाकायदा एक इवेंट प्लान करती हैं। मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें मैनेजमेंट बड़ी ज्यादा जरूरी होती है। मैं इस शो को होस्ट कर रही हूँ, तो आप देखिए कि अब मार्केट में खवातीन किस हद तक काम कर रही है और किस पॉइंट तक काम कर रही है। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, बीइंग अ वुमेन, आपको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है जब अपने वेंडर से, आम मजदूरों से जब काम लेना होता है? तो खवातीन की बात को वो उस तरह से ही सुनते हैं, ये कैसे एक्सपीरियंस? एक्चुअली आपको ना अपना थोड़ा सा ना टोन थोड़ी हाई रखनी पड़ती है उनके साथ, मर्दों जैसी। बिल्कुल, क्योंकि फिर वो नहीं सुनते हैं। उनको होता है कि यार ये खवातीन है, इनको हम हैंडल कर लेंगे, जैसे हम घर में भी खवातीन को हैंडल करते हैं। बिल्कुल इस तरह। तो उस चीज़ में हमें थोड़ा सा होता है। अच्छा। क्योंकि ये तो मैन मेड सोसाइटी है ना, मतलब कि आप इसमें आप खवातीन को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए समीरा, मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें मुश्किल तो अभी भी हैं, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो हमेशा रहेगी, लेकिन अब मैंने मार्केट में हर जगह, हर फील्ड में खवातीन को बहुत आगे जाते हुए देखा है। फॉर एग्जांपल, आप काम कर रही हैं, आपकी फैमिली किस हद तक आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिनका इवेंट आप प्लान करती हैं, बीइंग अ वुमेन, वो आप पर रिलाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं, रिलाई तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब अगर डेकोरेशन की जहाँ तक आती है ना, तो वो फीमेल पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि उनको घरदारी का पता होता है। बिल्कुल, वो मैंने देखा है कि वो जब डेकोरेशन की बात आती है ना, तो वो कहते हैं कि हमें फीमेल इवेंट प्लानर चाहिए, क्योंकि उनको इंटीरियर का पता होता है। बिल्कुल, उनके ना हाथ में एक सफाई है फीमेल्स। हम भी जब किसी की पिक्चर्स देखते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि यार
ये ना किसी फीमेल ने किया है और ये किसी मेल ने किया है, क्योंकि पता लग जाता है कि ये मेल के लगे हुए हैं, ये फूल इस तरह फीमेल नहीं लगा सकती। अच्छा। फीमेल बहुत प्रिसाइजली काम करती हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि मार्केट में चलिए जो आप इनका इवेंट प्लान कर रही हैं वो तो आप पर रिलाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं ये काम खवातीन का नहीं है, वो ये काम- केटरिंग के हद तक, अच्छा जब जहाँ पे केटरिंग आती है ना, खाना और केटरिंग और टेबल सेटिंग और वो, उसमें होता है कि यार ये खवातीन का काम नहीं है, और हम उन्हें बहुत अश्योर करा रहे होते हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे। केटरिंग मतलब क्या, मतलब एक टेबल सेटिंग है वो वेंडर्स ने करना है, वो हम लोग करवा देंगे, लेकिन उसमें उनको थोड़ा सा होता है मसला कि केटरिंग आप लोग नहीं हैंडल शायद कर हमने शुरू पाओगे। से इस चीज को एज्यूम किया हुआ है कि वो लड़के ही करते हाँ, वो हैं, लड़के कैटरिंग करते के हैं, लोग ही बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। तो खवातीन को आहिस्ता आहिस्ता आप रिलाई करना शुरू कर दें, इस तरह की इंशाल्लाह। कंपनीज, इस तरह की नो ऐसी खवातीन जो कि बड़े कंसाइज तरीके से, बड़े क्लियर तरीके से, क्लीन तरीके से काम कर रही हैं, तो जो खवातीन है वो बड़े अच्छे से काम कर सकती हैं। बल्कि मर्दों की हमने बड़ा सुना है ये वर्ड कि मर्दों के शाना बशाना हम काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है समीरा कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, और हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मर्द सुपीरियर है, वो ऊपर है, बिल्कुल। हम उसके अंडर काम करते हैं। अगर आप भी काम कर रही हैं, मजदूरों से आपने काम लेना है, केटरिंग वाले से आपने काम लेना है, तो वो जो काम मर्दों के करने वाले वो मर्द ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खवातीन को अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, इंडिविजुअल जगह बनाने की जरूरत है, रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को भूल जाए कि आपने मर्दों को रिप्लेस करना है, आपकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो सर आप मुझे बताएं कि कंपटीशन की बात हो रही है, कितना टफ कंपटीशन है? बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आजकल, तो हर कोई अपनी रेस में ही है, मतलब लाइक सबको अपनी अपनी जगह चाहिए, लेकिन वो भी एक वक्त के हिसाब से है। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इतने टफ कंपटीशन में कितना टाइम लगता है जगह बनाने में? ये बहुत ज़्यादा लक भी काउंट करती है, और उसके अलावा मेहनत है आपकी। अगर आप अपने काम के साथ लॉयल हो तो मैं कहती हूँ फिर अल्लाह ताला आपके साथ है। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया मॉडलिंग में और मुझे यूनिवर्सिटी से? अभी 1 साल हुआ है। अच्छा, तो 1 साल में कितने प्रोजेक्ट कर लिए आपने? जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको इस हवाले से कितना इनकरेज करते हैं कि यस आप ठीक कर रही हैं, करती रहे और समथिंग? या मेरी फैमिली मेरे बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत मतलब लाइक वो कहते हैं तुम करो, इफ़ यू वांट टू देन आप करो। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं, या तो वो मुझे लगता है क्यों चाहते- जेलस में भी? हाँ। यस यस। जेलसी आपके दोस्तों में मेरे ख्याल से नहीं होती, वो जो आपको पीछे से पट्टियां पढ़ाते हैं ना कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो भी होते हैं। अच्छा, कितनी रियलिस्टिक बातें कर रही है फजर, वो बातें जो आप आम तौर पर अपने घरों में करते हैं, अपने फ्रेंड गॉसिप में करते हैं। आपको पता है आपके बारे में बात कौन करता है? लेट मी टेल यू, आपके बारे में बात हमेशा वो बंदा करता है जो आपकी जगह पे नहीं होता, जो आपके मकाम पे नहीं होता, जो आपके स्टेटस पे नहीं होता। आपके बारे में हमेशा वही बंदा बात करेगा जो आपके जैसा बन नहीं सकता, और कोई भी किसी के जैसा बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग एक दूसरे से क्यों जलते हैं। हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, तो आपने अपनी पहचान बनानी होती है। Obviously. समीरा, टीम में काम करना इट्स नॉट एज इजी एज बाय। अब देखिए आप लोग 2 लोग हैं, 2 खवातीन जो इस कंपनी को रन कर रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे सोच मैच नहीं करती। बहुत सारे, हाँ बहुत हाँ, बहुत सारे सारे जगह पॉइंट्स पे सोच हाँ। मैच नहीं करती। फिर आपने वहाँ पे उसको, मतलब जो आपके साथ खातून है उनको मनाना भी होता है, बिल्कुल। साथ लेकर चलना भी होता है, टीम भी खराब नहीं करनी, हाँ, लड़ाई भी नहीं करनी। होता है, क्योंकि देखिए हर एक का देखने का परसेप्शन डिफरेंट होता है, उनका अलग होता है, मेरा अलग होता है। लेकिन जब भी हम लोग दूसरे से लड़ाई करके जो काम बनता है ना, वो ज्यादा अच्छा बन जाता है। अच्छा, हाँ, हमेशा ऐसा होता है अच्छा। कि वो अपने तरीके से देख रही होती है, मैं अपने तरीके से देख रही होती हूँ, लेकिन वो जो चीज बनती है ना, वो इतनी अच्छी बन जाती है कि हम कहते हैं चलो अच्छा है, बन गई अच्छी, ठीक है। अच्छा, लेकिन देखिए बहुत सारे पॉइंट्स पे ना आपको जस्टिफिकेशन देनी होती है। बहुत सारे पॉइंट्स पे आप ये सोचते हो कि यार मैं ठीक सोच रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट पर्सन जो आपके सामने होता है वो नहीं सोचता कि मैं हम ठीक लोगों सोच की रही ना एक्चुअली ये फ्रेंडशिप काफी देर से है। हम लोग अबाउट 6 to 8 ईयर हो गए हम लोग की Okay. फ्रेंडशिप है। तो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हमारी अगर हो भी जाती है ना, हम एक दूसरे को ना चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जहाँ पे क्लैरिफिकेशंस नहीं होती ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, हम अगर मेरी उनसे ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अगर मैं कोई क्लाइंट के साथ डील कर रही होंगी और वो भी उस क्लाइंट के साथ डील करने की कोशिश कर रही होंगी, तो बीच में काफ़ी हो जाता है, बीच में हैजल मच जाती है। लेकिन हम एक दूसरे को ना क्लैरिफिकेशन उसी वक्त दे देते हैं कि ये रिलेशनशिप ना ख़राब हो, क्योंकि हमारी ना एक ना फ्रेंडशिप भी साथ है और साथ एक बिजनेस भी चल रहा है, तो हम फिर उसको ना वो करते हैं कि नहीं चलो अच्छा, ठीक हमें है। बहुत सी चीजों को साथ लेकर चलना होता है। बिल्कुल। कहते हैं कि जब बिजनेस और पैसा आ जाए तो ताल्लुकात खराब हो जाते हाँ, हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो बिल्कुल। इन चीजों को साथ लेकर चलना ये काफी मुश्किल भी बिल्कुल, होता है। बहुत मुश्किल। अच्छा, आप मुझे बताएं कि समीरा, इन सब चीजों को साथ लेकर तो आप चल रही हैं, अब घर में बच्चे भी हैं, ससुराल भी है, हस्बैंड भी है, हाउ टू मैनेज? एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं और इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं, और बच्चे भी अभी भी देखें मेरे इन लॉज के पास ही हैं।
अच्छा। हाँ, और रात को वो मेरे पास भी नहीं आए हैं, वो नीचे ही सोए हुए थे उनके साथ ही। मतलब वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, वो कर लेते हैं। और बच्चे तो मेरे इस तरह के हैं कि मैं उनको ज़्यादा तंग कर रही थी, वो मुझे तंग नहीं करते, तो नहीं हो जाते। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। देखिए फैमिली सपोर्टिव हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है बट दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स ऑल अराउंड, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आजकल इवेंट्स कैसे हो रहे हैं, मेहंदी शेंदी और ये चीज़ें मिलकर क्या बन रहे हैं इवेंट। अगर आप अच्छा सा प्लान करना चाहते हैं तो किससे आपको कंसर्न करना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर टू ऑल ऑफ यू। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन टाइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अगर इस खूबसूरत से ट्रेंडी आउटफिट की बात की जाए तो स्वीट 16 का ये आउटफिट है, और चूंकि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी दौर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी और ये डिजिटल प्रिंटिंग जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, और आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल भी हों, अलग भी दिखें, ट्रेंडी भी, और कुछ डिफरेंट करें। तो डिफरेंट के लिए आपको मेरे ख्याल से विजिट करना चाहिए स्वीट 16 के पेज को। अमाना मॉल में भी आप इनको विजिट कर सकते हैं। तो डिफरेंट नजर आने के लिए डिफरेंट आउटफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह के ट्रेंडी आउटफिट अच्छे कट्स के साथ आपको स्वीट 16 पर अवेलेबल होंगे। डू विजिट देयर पेज। तो प्रोग्राम में हम डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो आजकल इवेंट्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। आप मेहंदी का इवेंट देख लें, आप मायो का इवेंट देख लें। पहले बड़ी शादी होती थी तो शादी ज़्यादा भी जाती थी तो 2 दिन होती थी, मतलब 3 दिन 2 दिन। लेकिन अब तो इतने सारे इवेंट होते हैं, मायो अलग होता है, गाना अलग बांधा होता है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आ गए जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और हर इवेंट में अच्छा और डिफरेंट डेकोर भी हमें चाहिए होता है। किस किस नौयत की डिमांड्स होती हैं, किस किस तरह के इवेंट्स आपने प्लान किए अब तक समीरा? एक्चुअली जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं ना, तो क्लाइंट ने अपने ना दिमाग में एक पिक्चर बनाई हुई होती है। उनको होता है कि हर चीज़, क्योंकि उनकी तो शादी होती है, उनको तो होता है कि उनको हर चीज़ चाहिए होती है शादी में। तो वो हम लोग ना उनके माइंड को ना रीड करते हैं कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और मोस्टली उनको ना हमारा काम पसंद ही आता है। हम लोग डिफरेंट चीज़ करते हैं, और हर चीज़ घर आजकल तो वैसे भी आपको पता है वेडिंग्स घर में चल रही होती हैं, तो घर में फिर लेकिन से मेरे किस किस तरह के इवेंट होते हैं? फॉर एग्जांपल मायो है, अब मायो पे आजकल मैंने 1-2 पिक्चर इंस्टाग्राम पे देखी है, तो वो येलो कलर का सारा करके वो तकिए रख के और साथ अब घड़े रखे हुए हैं, है ना, इस तरह की ट्रेंडी चीजें जो कि पहले जमाने में चलती होती थी। हाँ जी, अब तो बहुत ही मतलब कि देखिए ट्रेडिशनल चीजें चल रही हैं। अब लोग जो है ना, वो जो पीछे सारा ट्रेडिशन था ना, वो सारा वापस अपने अम्मियों के जमाने के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी अम्मियों के जमाने का वो डिकोर चाहते हैं। वो बहुत ही ट्रेडिशनल डिकोर होता है। वो हर चीज जो है ना वो फंकी सा, ट्रेडिशनल सा, बड़ा वो चीज ना बहुत अच्छी लगती है, मजा भी आता है तो करने में। 20-25 साल पहले यूज होते थे। अच्छा, लोगों की डिमांड्स क्या होती हैं? अब ये डिमांड तो चली होती है कि मेरा इवेंट सबसे डिफरेंट हो, मेरा डेकोर सबसे डिफरेंट हो। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से कस्टमर की डिमांड्स होती है जिनको मीट करना बड़ा जरूरी होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेहंदी की बात की जाए तो मेहंदी में क्या डिमांड्स होती हैं? स्टेज अलग हो, और बात लोग होते हैं, मोस्टली लोगों का होता है कि यार हालांकि अब तो घर में होता है ना, तो वो यही कहते हैं कि हैंगिंग्स हों, हमें ऊपर हैंग कर दिए दें, एक पूरा हमें एक सेटअप पूरा तैयार करके दें, हमें पीछे अच्छी सी वो चाहिए, प्रॉप्स चाहिए, और मतलब ये प्रॉप्स का बड़ा ट्रेंड है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब ब्राइड टू बी, और हाँ जी बिल्कुल, पहले बिल्कुल नहीं, पहले नहीं था, अब तो बहुत ज्यादा बनाते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो इस देखिए टीम में हर चीज़ अब तो आपको सिर्फ प्लान करना होता है ना। अब टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, कोई प्रॉप्स बनाता है, कोई मैनेजमेंट करता है, कोई कोऑर्डिनेशन करता है। तो टीम कितने मेंबर्स हैं आपकी टोटल टीम में? हम लोग की टीम में 4 to 5 मेंबर्स हैं अभी तक। That's it। हम लोग सारा काम जो है ना वो खुद ही मैनेज करते हैं अपने हाथ से, क्योंकि हम लोगों को ना क्रिएटिविटी अपने हाथ से ही करने में मजा आता है। अच्छा, और आप क्रिएटिविटी में किसी पर रिलाई भी नहीं कर सकते? नहीं, कोई शायद उस तरह से ना करे जिस तरह से आप सोच रहे हैं। हाँ, जैसे हम सोच रहे होते हैं। अच्छा, फिर आप बताएं कि अब फ्यूचर क्या प्लान है कि इसको किस तरह से कंटिन्यू करना है? आपने एज ए प्रोफेशन अपनी इस मॉडलिंग को लेकर चलना है इंशाल्लाह? अगर घर वाले इस काम के लिए मान गए, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे नानू की डेथ हुई है, तो वो अब बस मामा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती कभी कभी कि नहीं शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन डैड बड़े सपोर्टिव है। नहीं, जो करना चाह रही है अभी कर लो। मामा कहती हैं किचन में जाओ कुछ बनाओ, डैड कहते नहीं जब टाइम आएगा तो देखी जाएगी। अच्छा, वैसे ये हमारे ये हर घर का मसला है, ये मसला है कश्मीर की तरह हर घर का मसला है। मतलब आप सोच रहे हैं कि अब्बा इस मामले में ये उल्टा हो गया, इस जमाने में उल्टा हो गया। पहले जमाने में अम्मियाँ कहती थी और अब्बू जो है ना वो कहते थे शादी कर दो, लेकिन आजकल अम्मियाँ कहती हैं भी शादी कर दो, अब्बा बड़े सपोर्टिव होते हैं। अब्बा तो कहते नहीं बेटे को कुछ करने दो, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी नहीं है। तो ये देयर इज अ हेल डिफरेंस। काम आप कुछ कर रही हैं और डिग्री आपने कुछ की है, तो अब्बा ये नहीं कहते बिजनेस में कुछ करो। नहीं, बाबा बिजनेसमैन है, इसलिए इसी वजह से बिजनेस पढ़ रही हूँ।
बस बचपन में आई उनकी भी कंटिन्यू नहीं करना। नहीं उनकी माननी है और अपनी फिर मनवानी इस तरह है। अच्छा, तो शादी का प्लान मतलब अगर अम्मा इतना फोर्स करती हैं तो इस बारे में सोचती हैं या बस क्विट कर देती हैं सोच को? मैंने नहीं, उनका भी कभी कभी दिल रख लेती हूँ, हाँ जब ठीक है, जब कुछ समझ आएगा तो फिर बता दूंगी, उससे पहले नहीं छेड़ना। अच्छा, वैसे ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बात है फजर कि पहले जमाने में अम्मा अब्बा शादी करते थे, आजकल अम्मा अब्बा पूछते हैं बेटा बता दें अगर आपने शादी करनी है तो बता दें बेटा किससे करनी है, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मतलब कहाँ चले गए हैं सारे, मुझे नहीं समझ आती कि व्हाई डोंट वी हैव एनी ऑप्शन, कि अम्मा अब्बा आजकल इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि हमसे पूछ रहे होते हैं कि बेटा आप बता दो इफ यू लाइक समवन, इफ यू लव समवन, लेकिन हम इस नजर से देखते नहीं हैं। समीरा, आप मुझे बताएं कि शादी आपकी कितने साल पहले हुई और शादी से पहले भी आप काम कर रही थी या बस शादी अम्मा अब्बा की मर्जी से की है या अपनी मर्जी से की? शादी अम्मा बाबा की मर्जी से हुई है। अच्छा, बिल्कुल टोटली टोटली अरेंज मैरिज। अच्छा, तो जब शादी हुई उस वक्त शादी के लिए तैयार थी या कोई काम कर रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे उस वक्त से, स्टडीज अभी खत्म हुई थी, फौरन शादी हो गई। हाँ बैचलर्स खत्म होते ही शादी। तो उस वक्त अच्छा, शादी के बाद एम पैदा हुआ है कि मैंने इवेंट प्लानर बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो उस वक्त करना भी है? एम पैदा नहीं हुआ, ये जब थोड़ा सा अरसा गुजरा है और बहुत ही फारिग हो गए, मतलब बच्चे भी हो गए, उसके बाद जब बिल्कुल फ्री हो गए ना, हाँ लाइफ इज डन, Yeah. तो उसके बाद हुआ कि यार कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए। हाँ. मतलब आप अपनी जिंदगी को ऐसे जाया कर रहे हो, तो कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में होना चाहिए। इसका मतलब शादी हुई है उस वक्त कोई एम्स कोई गोल्स नहीं नहीं, थे? कुछ भी बस नहीं शादी था। गोल था? नहीं, शादी भी गोल नहीं था। शादी भी गोल नहीं था, मतलब उस वक्त बस हो गई बस हो गई शादी। लेकिन अच्छे टाइम पे नहीं हो गई, अच्छे टाइम पे हो गई थी वैसे। है ना? मतलब अब शादी के लिए अगर मैंने और फजल ने शादी करनी हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इनको देखना पड़ता है। बिल्कुल। मतलब आजकल तो मुझे लगता है अच्छे लड़के नापैद हो गए हैं इस हवाले से ना कि हम किसको देखे कहाँ देखें। खानदान में भी नहीं मिलते हैं, सोचो। है ना, ऐसा है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब मैच के हवाले से बात कर रहे हैं हम, इवेंट्स अब आप शादियों पे जाती हैं, जी। अब शादियां भी देखती हैं, ससुराल को भी देखती होंगी बिल्कुल। और मायका भी देखती होंगी, लड़की लड़कियां भी देखती हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज सारा कुछ देखती हैं। किस नौयत की शादियां देखती हैं आप आजकल? आजकल ना लव मैरिजेस ही हो रही हैं। मतलब आप मोस्टली जब भी जाते हैं ना तो लड़के लड़की ने पसंद की हुई होती है, यूनिवर्सिटी में साथ थे और इनकी हो गई है, इन्होंने कर ली है। और मैं इस चीज को ना, मैं खुद भी इस चीज को सपोर्ट करूंगी कि यार ठीक है, आपने लाइफ गुजारनी है, हाँ तो आपकी okay। मेंटल कंपेटिबिलिटी अगर है तो यार आपने रिलेशनशिप आप लोगों ने चलाना है, और अगर आप लोग एक दूसरे को जानते हो, कर लेते हो तो कर ये लेना होना चाहिए, बिल्कुल होना लेकिन देखिए, चाहिए। समीरा कंपैटिबिलिटी माइंड की तो वहां भी बनी है जहां आपकी शादी हुई है। अब आप उनको नहीं जानती थी, लव हाँ मैरिज ये भी है, वहाँ तो ये हमने भी तो बनाई option है ना, वहाँ तो हमने बनाई है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे ना, वो तो बाद में हम लोगों ने एक दूसरे के, क्योंकि अरेंज मैरिज में ये होता है कि आपको 5 साल तो एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं। अच्छा, seriously? बिल्कुल 5 ऐसा होता है, आप लोग जान ही नहीं पाते एक दूसरे को। लव में तो सारा कुछ आप पहले ही जानते पहले ही हो। जान लेते हैं ये। तो अरेंज मैरिजेस इसीलिए भी ज्यादा चलती है क्योंकि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, और लव मैरिज ये नहीं मैं कह रही कि नहीं चलती हैं, लेकिन मतलब होता है ना, कंपैरिजन होता है, कंपैटिबिलिटी, आपकी केमिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी आप एक दूसरे वो को एक जानते दूसरे को आप हैं। सबसे पहले, शादी से पहले ही आप सबको जान जाते हो, तो बाद में आपके पास जानने के लिए कुछ रह नहीं जाता। क्यूरियोसिटी नहीं रहती ना, कोई curiosity नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ आपके इस हवाले expectations से होती मुझे हैं। क्या प्लान है, मतलब शादी लव मैरिज के लिए या अरेंज मैरिज करनी है? नहीं, इंशाल्लाह लव मैरिज। इंशाल्लाह लव मैरिज, मतलब पॉजिटिविटी और बुस्ट तरीके से इंशाल्लाह लव मैरिज करूंगी। अच्छा, तो फिर अम्मा बस यही पूछते हैं? हाँ, मैं अभी नहीं भी बताऊँ ना कि अभी कोई नहीं है तो फिर वो कहते हैं यार इतनी देर से तुम बाहर कर क्या रही हो? मैं कहा मैं लड़का थोड़ी ढूंढ रही थी। एग्जैक्टली, ये भी अम्मा अब्बा को हमसे ये एक्सपेक्टेशंस भी जाता है कि हम बाहर निकलते हैं, ऐसे मूव कैसे? करते हैं मास्टर में, मतलब हम लोगों से मिलते मिलाते हैं, तो उनको लगता है कि ऐसे इंटरेक्शन हमारे पास होंगे कि हमारे पास ऑप्शन होंगे। ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है उनकी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप चूंकि काम कर रही हैं और वर्किंग वुमेन जो होती है उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है कि आप इस काम को शादी के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी खवातीन को मसला भी होता है, अगर शादी के बाद मसला होता है तो व्हाट वुड यू डू? नहीं, लव मैरिज इसलिए करनी है कि वो पहले ही समझ जाए कि मैंने काम करना है। अच्छा, काम करना चाहती हैं, शादी के बाद भी कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो फिर शादी का। अच्छा, वैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पसंद की शादी तो हम कर लेते हैं, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारी केसेस स्टोरीज ऐसी भी हैं जो कि ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। लव मैरिजेस हमने फेल होती भी बहुत ज़्यादा देखी है। आपको क्या लगता है कि आजकल के यंगस्टर्स जो है वो क्या सोच रखते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हम लव मैरिजेस को देखते हैं कि वो नाकाम हो जाती हैं? वही इनके वाली बात, सब कुछ पहले ही पता होता है, तो मैं तो कहती हूँ कुछ रखना चाहिए। हाँ, रखना नरम चाहिए तो रखना बाद में चाहिए। पता चले। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब आप लोग भी मेरे ख्याल से जो हमें देख रहे हैं, ये सोच ऐसी होती है कि आप अगर एक बंदे को पहले बहुत ज्यादा जानते हैं तो बाद में कुछ बचता नहीं है जानने के लिए। लेकिन एक फैक्टर जो मुझे लगता है आजकल लव मैरिजेस के फेल होने का, आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं
जिस चीज को जितनी जल्दी अरूज आता है उतनी जल्दी जवाल भी आ जाता है। आपका शादी का ताल्लुक हो, आपका रिलेशनशिप हो, आप लव मैरिज है, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, आपको हमेशा चीजों को ग्रेजुअली और आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलना चाहिए। जो चीज जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी उसका जवाल भी आता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है समीरा, ये चीजें हमारे यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती हैं? बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एक्चुअली टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए शादी से पहले जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो तो आप कर रहे होते हैं, आप फोनों पे बात भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे से मिल रहे होते हैं टाइम कर, लेकिन जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना, तो प्रैक्टिकल लाइफ पे ये चीज़ें कम हो जाती हैं। क्योंकि आप देखिए जब एक लड़का जो है वो जब स्टैब्लिश होगा, वो अपना बिजनेस देखेगा, जॉब देखेगा, तो उसके पास वो टाइम नहीं होगा आपको देने के लिए। तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना लड़की की, वो शादी वाली ही होती हैं, शादी से पहले वाली। तो वो जो टॉलरेंस है ना, वो थोड़ा सा होना चाहिए। बर्दाश्त का पैमाना आजकल यंगस्टर्स में बहुत कम पाया जाता है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, मुझे बहुत मजा आया आप लोगों से डिस्कशन करके। प्रोग्राम को कंक्लूड थोड़ा जल्दी है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ पर जो है फर्दर जुर्मायद होगी, चूंकि हम लाइव है तो लाइव आप ब्रेकिंग न्यूज देख सकेंगे। आज के प्रोग्राम को क्लोज करते हैं इसी पॉइंट पर कि सब्र का पैमाना बहुत कम है, सब्र करें, इंशाल्लाह जिंदगी में बहुत अच्छा होगा आपके साथ। अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।